हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग। तो भाई पहचान लिया होगा तुमने आज व्लॉग में। हाँ, घर पहुंच चुका था कल, मतलब कल आ गया था भाई मैं अपने घर। और भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और कोहरा भाई अपना सेफ तरीके से चलो। और भाई मेरे लिए बननी है आज, मम्मी क्या बनाया मम्मी मेरे लिए? उड़द चावल रायता। थोड़ा चावल रायता फुल्का। क्या हो गया? कहाँ जा रही है ओ माधवी? कहाँ जा रही है? मम्मी पास जानी है, ठीक है मम्मी पास चले जाओ। तो भाई मैंने लगाई थी अपनी मशीन, कपड़े वपड़े धुल रहे हैं, काफ़ी दिन के गंदे हो गए थे। और अभी ये पड़े, ये भी धुलेंगे। बैग भी धोऊंगा यार, बैग भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा। तो भाई अब मैं ज़रा खाना वाना खा लूँ अपना। और भाई घर आके बड़ा सुकून है, मतलब वाइफ तो हमारी घर जैसी थी, लेकिन जो एक घर होता है ना मम्मी के पास वाला, वो अलग ही होता है यार। तो भाई अपना आ गए उड़द की दाल और चावल रोटी। इतनी सारी रोटी कौन खाएगा, मैं तो एक दो ही खाऊंगा। और मट्ठा। इतनी रोटी कौन खाएगा? खा ले, कोई ज्यादा है कि ये? अरे ज्यादा ही है यार, इतनी ना खाई जाने की। बस 2 रोटी और चावल खाऊंगा मैं तो। जितना मन करे उतना खा ले। तुमने मुझे मिस करा नहीं करा ये बताओ? मुझे लगा करा ना दिखता तुमने मिस है। तुम तो बड़े सुकून से होगी कि मुझे परेशान नहीं करा इसने। हाँ, मैं तो बहुत सुकून से हूँ। चलो तो भाई जरा मैं खाना वाना निपटा दूँ। बड़े दिनों के बाद खा रहा हूँ मम्मी के हाथ का खाना। 8 दिन हो गए। हाँ यार 8 दिन हो गए। मैं गया था 2 दिन के लिए। नहीं, एक पहचान है। यही पहचान है अपनेपन की, क्योंकि वहां मैं जाता हूँ भाई मुझे अपनापन लगता है। बहन तो बहन ही हो गया भाई। और फिर वो हमारे साथ की बहन है। एक तो होती है ना खूब बड़ी बहन, तो मतलब थोड़ा डर सा भी रहता है। फिर हमारे जीजा जी भी कूल ही हैं, कूल, सुपर कूल है वो। हाँ, सब एक से एक हैं। जिसकी तरफ देखो वो एक से एक। ये तो है यार। चलो कोई नहीं गाइस, अब मैं जरा खाना निपटा लूँ, ठंडा हो जाएगा वरना वैसे इतनी ठंड हो रही है। तो भाई आज तो मौसम यार बहुत ज़्यादा क्लियर है। भाई कल मैं आया था दिल्ली से, मतलब कल मैं बाइक कार आया था। मुझे भाई दिल्ली से आने में पता कितना टाइम लगा? दिल्ली से आने में मुझे 5 घंटे लगे। बिकॉज भाई इतना ज़्यादा कोहरा था, गाड़ी बिल्कुल ऐसे चल रही थी 20-30 के आसपास। और कल भाई मैं पता नहीं साकेत से जब मैं निकला गाड़ी लेकर, तो मैं पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर चढ़ गया। वहाँ तो इतना कोहरा भाई, 10-15 मिनट मैंने वेट करा। अरे यार मशीन में भी दिक्कत ही है। देखिए यार 1 घंटे का टाइमर था, अभी भी 10 मिनट रह गए। अब धूप निकली है, इतने मशीन कपड़े धोएगी, इतने धूप चली जाएगी। इसका भी भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें लेने का। सबसे बेस्ट कह रहा हूँ, सबसे बेस्ट मशीन है भाई वो, सेमी ऑटोमेटिक। कम से कम उसमें अब तक धुल के सूख गए होते कपड़े भी। और इसमें भाई अभी तक यही नाटक चल रहा, घूम घूम घूम। मम्मी क्यों ली थी और इतनी ऑटोमेटिक मशीन तुमने? अब धूप निकली है, अब ये चली जाएगी धूप। तुमने शोर बचाया, तुमने वो वाली मशीन ले लो। हमने शोर मचाया था, तुम नहीं गई थी कि ना बेटा ये वाली मशीन लेके दो। अब मुझसे धुले नहीं जाते, अब धुल लो। 1 घंटे से मशीन लग रही, तो कभी मुझे लाइट पसंद ना चली है गई। ये। मुझे पसंद ना है ये मशीन बिल्कुल भी। मैं तो अपने कपड़े उसी में धोऊंगा। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे पसंद हैं? बच्चे तो मेरे हैं ही अच्छे। हीरा है हीरा, चाहे कोई कुछ भी सोचे। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे मित्र, कोई कुछ भी सोचे। घर वालों की निगाहों में भाई अपने ऐसे काम करो ना। तुम गलत काम भी कर रहे हो ना, घर वालों की निगाहों में ऐसे रहो, बिल्कुल बेस्ट। फिट कर दूंगी, फिट। भाई ऐसा नहीं है, गलत काम हम भी कर लेते हैं, लेकिन घर तक हम कोई ऐसी चीज नहीं आने देते। और भाई ये भरोसा ना तुम्हारे लिए भी है, तुम भी ऐसी अपना भरोसा जीत के चलो। और बाकी किसी की टेंशन मत लो, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो घर वाले तुम्हारे साथ होने चाहिए बस। मैं भाई ऐसा हूँ पता, अगर कोई अभी भी कह देगा ना, मम्मी छोड़ो पापा से भी कह देगा, तो मेरे पापा पहले उस पर फेरेंगे। हम तक आएगी बात बाद में। भाई ये सीन है। बच्चों का भाई विश्वास अपना बना के चलो। सारे सबको कह रहा हूँ मैं, सबको, आने वाली जितनी भी जनरेशन देख रही है ना ये लोग घर वालों की निगाहों में बेस्ट रहो। चांद समझो अपने पापा को और तारे समझो अपने बच्चों को। गालिब जाग चुका है गाइस, गालिब जाग चुका है आज। यार ये मशीन का कुछ कर दो यार। अब बताइयो, कपड़ा ना सूखने का, एक भी कपड़ा ना सूखने का। मुझे फिर जाना है एक ट्रिप पे। गलत बोल दिया, काट दिए। कट जाएगा। अब मुझे जाना है एक ट्रिप पे, मथुरा वृंदावन। मैं कहती है कि चांद तो समझो बच्चों के पापा को। अच्छा। हाँ, और तारे समझो अपने बच्चों को।
तो ये बात तो तुमने पहली बोली थी ना, उल्टा बोला था। तो कोई नहीं भाई, सुन लेना, मुझे तो लगता है सेम ही बोला था। ठीक। और भाई हाँ, एक चीज़ और, कल जब मैं हाईवे पे आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट मिले, तो भाई बहुत सेफ तरीके से चलो, और जब तक ज़रूरी ना हो, मतलब देखो मैं गाड़ी से आया, मुझे कुछ काम था, अर्जेंट ही काम था, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ घर से थोड़ा बहुत सामान लेके जाना है ना, तो मैं इस वजह से गाड़ी से आ गया था। और दूसरी बात भाई, अगर तुम गाड़ी से जितना ज़्यादा अवॉइड करो ना कोहरे के अंदर, उतना ज़्यादा अवॉइड करना, क्योंकि भाई पूरी पूरी फैमिली, कहते हैं ना, पूरी पूरी फैमिली जा रही है सिर्फ। और भाई मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर तुम कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हो ना, तो मत निकलो यार, ये आने वाले समय में घूम लेना। अभी 15-20 दिन और पड़ेगा ये कोहरा, जनवरी मान लो तुम, चलो फेब में चले जाना, मार्च में चले जाना, अप्रैल में चले जाना, पर भाई बहुत सेफ तरीके से जाओ अगर जाना भी है तो। और मैं तो भाई प्रीफर करूँगा कि अपना ट्रेन से निकलो, बेस्ट भाई, कोई टेंशन नहीं होती यार। अपना एसी का रिजर्वेशन करो, देखो गाड़ी से जाओगे इतना ही खर्चा आता है ना, अपना एसी का रिजर्वेशन करो, मस्त अपना वहाँ जाके कोई कैब वैब कर लो, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना। अब भाई मैं देख रहा हूँ एक फैमिली जा रही थी, वो 800 किलोमीटर सफ़र कर रही है भाई, कोई है सेंस है इस बात का। लेकिन चलो भाई, अपनी अपना माइंड सेट है, मैं तो कहूँगा कि भाई रिस्क ना ही लो तो ठीक है। बाकी और बताओ यार, व्लॉग सही लग रहे हैं ना आपको? बढ़िया तरीके से भाई, देखना पेट पर हाथ फेर रहा हूँ बहुत ज़्यादा खाना खा लिया यार। और दीदी यार एक बात बता ना, मम्मी बोल रही है कि तू हार गया, तुमने कोई खातिरदारी में कमी तो यार कुछ करी नहीं। करी है, एक टाइम की चाय मिस हुई है रात की, उसी से मेरा वेट डाउन हो गया क्यों मम्मी, तुम्हें लगता है मेरा वजन कम हुआ? लग तो रहा। लग तो, अब मैंने कैमरा ऑन कर दिया ना तो कह रही लग तो रहा है, पहले कह रही हार गया, ये है वो है, तू कैसा हो गया, गाल अंदर को। अब देखो, अभी ने पता ना व्लॉग इतना बना दिया, और प्रगति देखेगी व्लॉग प्रगति को मैं कुछ कह रही हूँ क्या? तो मैं तो उनके पास ही था, मैं हारा हूँ तो वो तो बेचारी ड्यूटी जाती है, सुबह को जाती है, शाम को आती है, उसका क्या दोष है इसमें? दोष है उनका अरे नहीं, दोष है, तुम मानो ना, दोष पाइन होगा पाइन होगा ठीक है, ओके। क्या कर रही थी इतने शांत तरीके से खड़ी हुई, क्या कर रही थी? ऐसे मत देखे, जल्दी बता दे। क्या देखो? जल्दी बता क्या कर रही थी, बता दे जल्दी क्या कर रही थी। जीप 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 हट, हाँ जा, चाचू को बता दे, चाचू तेरा कहीं का वो है लेफ्टिनेंट। चल चल, हाँ हाँ चल चल, देखो अंदर, देखो अंदर अंदर कुछ मत देखो। ए हाँ तो ले, हट गए। हाँ तो अंदर चल, मैं भी। ओए दीदी देखो, हटो। हट गया, चल। तो भाई अपनी बुलेट धुलवाना आ गए, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, मैं लेके निकला। 2-3 दिन हम बाहर कह रहे हैं, वहीं तो बुलेट ही भाई गंदी कर दी। और भाई गंदी चीज़ें हमें पसंद नहीं। देखना जरा नीचे से कितनी गंदी हो रखी है, ये सब साफ़ करवाएंगे बढ़िया तरीके से। यार हर्ष गंदी रखता है चीज़ें भाई, इसकी सर्विस भी होनी है 1-2 दिन में। भैया नीचे से सही से मार दिया यार, पिछली बार सही से ना धुली थी नीचे से, पिछली बार सही से ना धुली थी नीचे से। हाँ अच्छे से मार दिया ना। ले भाई, इतने हमारी बाइक धुल रही है, इतने हम तापेंगे अपने हाथ। भैया ने इंतजाम कर रखा बढ़िया वाला, ये देखो भैया, आग जला ली भैया ने यहाँ। भैया हम तो बैठे अपने आग के पास, हाथ उत तापे। वैसे तो धूप निकल गई है अब, पर कोई नहीं भाई, धूप में भी ताप लेंगे। और क्या कर लेंगे, धूप में भी ताप लेंगे, बैठ भी लेंगे। बाइक हमारी धुल रही है सामने, देखो। आज बढ़िया करवा दूंगा यार पूरे पे, मतलब इंजन पे नीचे की साइड ना, इसमें सब में कालस आ रखी थी, पर कोई नहीं, चलो ठीक हो जाएगी। तो गाइस, धोने को तो बाइक में घर पे भी धो लेता, पर वही है ना यार, ठंड हो रही है और इसमें है पूरा प्रॉपर लोहा। अब जैसे मान लो तुम नीचे से सरफ लगाओ या कुछ लगाओ और स्टैंड पे मतलब हाथ लग जाए ना, तो यार उंगली 1-2 बार मेरी पता कट गई थी, फिर दिक्कत होती है ठंड में। तो भाई इससे अच्छा 30-40 रुपये तो लगेंगे। और फिर घर पे वाली बात भी नहीं आती, जैसे मान लो कोई प्रेशर वगैरह होता है ना, तो अच्छे से नहीं होता। कालस की तो दिक्कत है भाई, चाहे नई बुलेट हो या पुरानी बुलेट हो, तो इसकी ऑयलिंग होती है, एक तो ग्रीसिंग होती है। अब जैसे मान लो ये धुल गई, तो अब मुझे ग्रीसिंग करानी पड़ेगी चैन पर, वरना फिर ये हार्ड चलने लगती है या फिर जंग जैसा पकड़ लेती है। और फिर जब वो मैं उसको लगा लूँगा, मतलब ग्रीस लगा दूँगा ना चैन पर, तो फिर जब वो चलेगी ना तो छींटे मारेगी, तो फिर उसकी जो व्हील्स हैं उस पर जाएगी। फिर इस तरीके से ये दिक्कत है बस इसमें।
तो कोई नहीं भाई, अब इतने सर्दी है, इतने भारी धुलेगी। वैसे धुलती तो नहीं, मेरी पसंद की बाहर नहीं धुलती है, लेकिन मैं धोता हूँ भाई कम से कम 1-1.5 घंटे में अपनी बाइक। पर कोई नहीं, इतने सर्दियाँ हैं तो भाई अपने की तो सेफ्टी देखनी है ना। तो सर्दियों में दिक्कत बहुत होती है यार, चोट वोट लग जाए तो। भाई आज धुली है बिल्कुल वैसी बाइक जैसी मैं चाहता हूँ ना, मतलब जैसी मैं खुद से धोता हूँ, भाई ने बिल्कुल वैसी बाइक धोई है मेरी। मज़ा आ गया। और गाइस पता है यार तुम्हें, जब बाइक वाइक धुल जाती है ना, जब धुलने के बाद कितना ऐसा लगता है ना कि हल्की हो बिल्कुल एकदम से, मतलब हल्की, मतलब इसके अंदर से कोई गंदी आत्मा निकल के बाकी हो, इस तरीके से फील होता है। अब भाई चलाने में इतना मज़ा। अरे यार सामने से ताऊ यार, बीच में मत आए करो यार। तो भाई मतलब जैसे बाइक वाइक हम चलाते हैं, और क्या कह रहा था यार, हाँ मतलब धुलने के बाद ऐसा फील नहीं होता कि यार बाइक मतलब कितनी फ्री हो गई, कितने अच्छे से चल रही है। और थोड़ी भी गंदी हो जाए तो भारी भारी सी ऐसे लगने लगती है, पता नहीं ख़राब हो गई क्या नई बाइक यार। तो धुलने के बाद असर पड़ता है इस पर। कोई नहीं भाई, अब मैं जा रहा हूँ मस्त अपना घर। और देखना भाई कितना बढ़िया कर दिया यार अमरोहा, ये देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से कर दिया। ना क्या है ये? आइसक्रीम। तू खा ले, खा ले। अच्छा, और खा ले। माधवी क्या खा रहे हो बेटा? आइसक्रीम। आइसक्रीम? आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी है? जल्दी खाओ। जल्दी खानी है। हाँ तो खा लो एप्पल खानी है। यार बेटा, आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा दिमाग है ना, एप्पल। आप तो इमेजिनेशन में आइसक्रीम खा लेते हो। खाओ। तुम खाओ, अरे खाओ, उसने तुम्हें आइसक्रीम दी है, इनविजिबल आइसक्रीम है। खाओ, खाओ खाओ। लो जल्दी खाओ। बताओ यार क्या कर सकते हैं हम इस लड़की का, क्या ही कर सकते हैं भाई। पता है मम्मी कितने साल की है अभी? मम्मी है। ये अभी 2.5 साल की नहीं हुई। भाई 2.5 साल की है। पता इसका IQ जो है ना, अभी नहीं हुई है 2.5 की। अगर ये या तो आने वाले समय में एडवोकेट बनेगी, ठीक है, या फिर ये साइंटिस्ट वगैरह बनेगी। दो। इसका जो दिमाग है, इतना शार्प दिमाग है भाई साहब, जवाब ऐसे देती है ना। कौन है डॉक्टर? वो तो अभी प्रॉपर तरीके से बोलती नहीं है। ये डॉक्टर साहब आ गए। लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं डॉक्टर साहब। क्या कर रहे हो? हाँ देखो धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है धड़कन? अरे बताओ डॉक्टर साहब, चल रही है नहीं? जीभ दिखा रहे हो यार। भाई साहब यार मैं क्या बताऊं यार, तुम पता एक दिन इसके साथ रह के देखो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। दीदी। दीदी दादा। ना चल अब दीदी की धड़कन नाप ले, चल रही है या ना। दीदी। हाँ देखो, जल्दी देखो। अच्छा दीदी की धड़कन पेट में है क्या? चलो ठीक है भैया। हाँ ठीक हो। मात भी कह दो ठीक हो, कह दो ठीक हो। बस। हाँ बस। ये। तो गाइज हमारी आ चुकी है चाय, ये कटोरी वाली माधवी की है क्या? तो भाई मेरी और माधवी की चाय आ गई बढ़िया नमकीन के साथ। और गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चाय वाय पीते रहो और सर्दियाँ मिटाते रहो। गुलजार साहब का भतीजा ही कहते हैं, ठीक है। बाय।